सैया भैया कुतवाल अब डर काहे का। तो भाई सरकार में कौन लोग हैं आप देख लीजिए। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। छपरा कांड में लगातार सियासत हो रही थी, लेकिन अब ये मामला बिहार पुलिस के कंट्रोल में है। मामला काफी हद तक शांत हो चुका और जिस पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो दो पक्षों में जिस प्रकार से पूरा विवाद हुआ था, जिसमें जिन युवकों की पिटाई की गई थी, 2 लोगों की मौत हो गई और जो पटना के रुबन अस्पताल में जो राहुल सिंह था उसकी भी मौत हो गई। और अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो तमाम जो पुलिस मुख्यालय के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं इस घटनाक्रम पे नजर बनाए रखे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर जो भी शरारती तत्व इस पूरे घटनाक्रम को लेके अगर विवाद करेंगे या जातीय रंग देने की कोशिश करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले को लेके 10 तारीख तक छपरा में नेट की जो व्यवस्था है उसे बंद कर दिया गया। और अभी के हालातों की बात कर ली जाए तो मामला कहीं ना कहीं कंट्रोल में। हमारे साथ बात करने के लिए आरसीपी गुट के नेता राजीव रंजन जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि छपरा कांड का जो तमाम मामला हुआ, जिस प्रकार से लगातार 2 जातियों के लोग, जो यादव की बात कर ली जाए, राजपूत की बात कर ली जाए, 2 जातियों के लोगों में लड़वाने की जो मंशा असामाजिक तत्वों ने की, लेकिन इनके शरारती तत्वों पे कहीं ना कहीं पुलिस ने नकेल भी कसा है। राजीव जी, इस पूरे घटना को देखा जाए, छपरा कांड जो हुआ है और काफी दुखद घटना है और जिस प्रकार से 2 लोगों की मौत हो गई, कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। और इस घटना के आड़ में कुछ सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से भड़काऊ चीजें चलाई गई, वीडियो चलाया गया, तमाम कुछ शरारती तत्व, दोनों तरफ से जो शरारती तत्व थे एक दूसरे पे आरोप लगाए, कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा थी पुलिस ने कंट्रोल करने का काम किया। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और सीधे तौर पे पुलिस ने कहा है कि अगर जो भी सामाजिक तत्व इस तरह का काम करेंगे उन पे कार्रवाई की जाए। देखिए, पहले तो इस घटना के लिए हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। हम पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। रोहित जी, आप इस चीज को समझें। और जो लोग भी जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, अपराध की कोई जाति नहीं होती है और ना अपराधियों की कोई जाति होती है। जातीय रंग देना नहीं देना एक दूसरी बात है, लेकिन ये तो तय है ना कि कुछ समाज के लोग टारगेट हो रहे हैं बिहार में और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल है। पूरी पुलिसिंग जो है दारू और दारू के अवैध उगाही में लगी हुई है। नेचुरली जो और काम है वो नहीं कर पा रहे हैं लोग। अब गिरफ्तारियां हुई हैं, हम तो अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व अगर भ्रम फैलाने के प्रयास कर रहे हैं तो हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, आम जनता से, कि इस भ्रम में ना पड़ें और सौहार्द को कायम रखें, वातावरण को दूषित ना होने दें। लेकिन मैं शिकायत तो सरकार से है हमारी कि गिरती हुई कानून व्यवस्था जो है, आपने देखा है पिछले दिनों भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस तब क्यों जागती है? मैं ये जानना चाहता हूं इन पुलिस के आला अधिकारियों से, पुलिस तभी क्यों जागती है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है? आखिर पहले से क्या आपकी व्यवस्था होती है साहब? खाना पूर्ति के नाम पर आप गिरफ्तारियां करते हैं, खाना पूर्ति के नाम पर आप लोगों को कहते हैं कि हम सजा दिलवा रहे हैं, लेकिन है तो आपका आपकी हर जगह तो आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पूरे मामले को देखा जाए, अपराधियों की और अपराध जो व्यक्ति करता है उसकी कोई जात नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो जिस प्रकार से जो राजपूत समाज के लोगों की पिटाई की गई, जो वीडियो वायरल हुआ, और वहीं मुखिया पति की बात कर ली जाए, विजय यादव जो अभी भी फरार हैं, उनका एक अलग तर्क है। इस पूरे मामले को लेके कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से मुखिया पति के घर पे हमला किया गया, गाड़ियों में आगजनी की गई, इस पूरे घटनाक्रम में मामला तो अब शांत हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आखिर जो तमाम जो लोग हैं उन पे एफआईआर जो किया गया, लेकिन अभी तक जो मेन आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त नहीं आएगा ना, वो नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा ना, एक कुछ खास जातियों को टारगेट अगर किया जा रहा है और कुछ खास जाति के लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो जमाने से चला आ रहा है। जब जब सैया भैया कुतवाल अब डर काहे का, तो भाई सरकार में कौन लोग हैं आप देख लीजिए। जो लोग सरकार में हैं उन्हीं के लोग
इस काम में लगे हुए हैं। मरे उनके लिए संवेदना है नहीं, बिल्कुल पूरी संवेदना है हमारे ऐसा हम किए, उनकी गिरफ्तारी भी हम हो, वो हम कोई जाति के हमने ये कहा कि अपराध और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन किसी खास जाति के लोगों को, किसी खास संप्रदाय और समुदाय के लोगों को जब टारगेट किया जाता है और बार बार लगातार टारगेट किया जाता है उस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति लोगों के अंदर पैदा होनी स्वाभाविक है, और हम भी उसी की बात कर रहे हैं। अगर आज, क्या आप नहीं, ऐसा आप नहीं समझते हैं कि अगर पुलिस कायदे से, अगर ईमानदारी से किसी अपराधी के पीछे पड़ जाए तो कितने दिनों तक अपराधी सर छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता है। तो कहीं ना कहीं आला कमानों के संरक्षण प्राप्त हैं ऐसे लोगों को, जिनकी वजह से मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं और खाना पूर्ति के नाम पर 10, 20, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और साक्ष्य के अभाव में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद उनको थाना से या फिर माननीय न्यायालय के यहां से बेल मिल जाता है साक्ष्य के अभाव में। केस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस केस को सुलझाने का काम कुछ जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने सोशल मीडिया का सबसे, देखिए, असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते हैं, आप समझ लीजिए। असामाजिक तत्व वो होते हैं जो जाकर हत्या करते हैं, जाकर दुष्कर्म करते हैं, वो होते हैं असामाजिक तत्व। जो लोग भ्रम फैलाने वाले हैं, सोशल मीडिया पे मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बातों पे आ रहा हूं। जो लोग भ्रम फैलाने वाले हैं, पहले इस बात की जांच तो हो कि वो जो समाज के लोगों के मारे जाने के बाद जिन लोगों ने अपने उद्गार सोशल मीडिया पे व्यक्त किए हैं, क्या वो सही में भ्रम फैला रहे हैं या वो सच्चाई है, इस बात की तो जांच हो पहले। सिर्फ ये कह देना पीड़ित की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है, पीड़ित की ओर से भ्रम फैलाने की बात नहीं की जा रही है। कुछ जाति के ठेकेदार जो लोग होते हैं, जिन्हें असामाजिक तत्व आप कहिए, उसको गाली दे रहे, उसको गाली दे रहे, इसको लेके छपरा पुलिस ने भी चिन्हित करके कार्रवाई। देखिए, हमने हम हमारे जैसे जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा इन चीज़ों का विरोध करते हैं कि किसी भी अपराध को जातीय तुल ना देना चाहिए। लेकिन अगर किसी समाज संप्रदाय के साथ लगातार अगर उनको टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में शासन और प्रशासन आता है। रोहित जी, इस चीज़ को आप समझें। और लगातार अगर मान लिया जाए कि आप 2-3 लोगों को पकड़ लिए, ठीक है, साक्ष्य के अभाव में आप क्या कर पाएंगे? मेन आरोपी तो आपका फरार है अभी तक, तो क्या मेन आरोपी को पकड़ने की स्थिति आपके पुलिसिंग में नहीं है? क्या ताकत नहीं है आपके पुलिस को? मामले में देखा जाए, जिस प्रकार से विजय यादव आरोप लगाते रहे कि उनके पास आके उन्होंने फायरिंग करने का काम किया और उसके जवाब में गांव वालों ने पीटा, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष की बात कर ली जाए तो तमाम जो बातें सामने आई है कि वो सामान खरीदने गए थे, मुर्गी। देखिए, ये मुर्गी खरीद, देखिए ये तो जांच का विषय है, और इसमें मुझे लगता है कि जो बिहार की जो शासन व्यवस्था है, वो तो कितना निष्पाक्षिक काम करेगी, ये मेरे लिए कहना बड़ा कठिन है। लेकिन हमें एक बीइंग अ सिटीजन हमें पुलिस पर भरोसा करना चाहिए कि वो अच्छा काम करे। लेकिन जो परिस्थितियां सामने दिख रही हैं, वो शक के दायरे में आना उनका स्वाभाविक है। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई, हम इन बातों के पक्षधर हमेशा रहे हैं, सरकार में रहे हों, सरकार में ना रहें, हम शासन व्यवस्था के अंग रहें ना रहें, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई हो, ऐसी हम लोगों की मंशा हमेशा रहती है। पर लगातार अगर किसी समाज और संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो इस बात की भी जांच करना आपके शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी है। सीधे तौर पे राजीव रंजन जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि छपरा मामला जो हुआ है और जिस प्रकार से इसे जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसे लोगों की बात ना माना जाए, भाईचारा बना के रखा जाए, और जो भी दोषी लोग हैं इस पूरे मामले की पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। रोहित नटराजन, पटना।